सभी स्टूडेंट्स जो सभी अपने घरों पर हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्यूशन कराया जा रहा है एयरफोर्स का ज्ञानोदय मैथ्स एकेडमी और स्मृति इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप सभी लोग नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग के फार्मूले का पालन करते हो कि कुछ नहीं से कुछ सही। घर पर रहकर भी हम लोग वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत देख सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी को कि एक साथ भीड़ न इकट्ठा करें, बहुत अधिक झुंड लगा कर न रहें, जिससे हम लोग इस महामारी की कोरोना जैसी महामारी की बीमारी से लड़ाई लड़ कर बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर लें। इसी दौरान हम लोग घर में रहकर भी वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत अपना रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे ही एक मॉडल प्रैक्टिस सेट है एयरफोर्स बैच के लिए, एक्स ग्रुप के लिए खास करके, वाई के लिए नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व कराता हूँ। 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें। 25 में से जितना मैक्सिमम हो जाए उतनी ही जल्दी एयरफोर्स में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो कुछ हैं क्वेश्चंस, हम क्रम से बताते हैं, आप लोग देखिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम ऊपर लिखा हुआ है, उस पर भी सर्च कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सिलेबस आप सभी लोगों को मालूम ही रहता है। जैसे इसमें सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और प्रोबेबिलिटी में कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। प्रोबेबिलिटी में इन्होंने बताया कि एक बॉक्स में 6 लाल, 4 हरी और 5 काली गेंदें हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हल कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, लाल बॉल 6 हैं और हरी ग्रीन से नोट करते हैं तो 4 है और काली गेंद 5 है, से ब्लैक। इनका टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास 6, 4, 10, 5, 15 गेंदें हो जाती हैं टोटल। अब उसने ये पूछा है कि उनमें से एक गेंद निकाली जाती है, उसके लाल या काला होने की प्रायिकता। तो इसमें से अगर लाल रंग की बॉल होगी तो टोटल गेंदें 15 हैं, तो लाल रंग के गेंद होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 6/15 होगी। फिर इसके बाद काली रंग की गेंद होने की प्रायिकता हो गई 5/15। अब आप 6/15 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2/5 कहते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, इसको 1/3 कहते हैं। फिर इसके बाद उसने कहा कि उसके लाल या काला होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लाल या काला और लगा दिए गए। तो जब और लग जाता है तो इसमें यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इससे जो इसकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है वो इन दोनों के बीच में है। इन दोनों को अगर हम मिला दें, जैसे 2/5, 1/3, तो इसमें आ जाएगा 5 या 15। 5 से 5 कैसे, 3 दूना 6, 3 से 5 बार भाग जाएगा, 3 5 15। तो यहाँ से जो डिवीजन होगा, जैसे 5 या 15, 5 या 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 5, तो 6 5 11/15। इसका उत्तर डिसाइड हुआ 11/15। तो ऐसे आंसर नंबर 3 हो गया। 4 आंसर थे, तो अथवा लगने के कारण इसको हमने जोड़ा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सदिश 2i j k और i + 2j - 3k और 3i + xj + 5k एक तली हो या एक समतली हो या कोप्लेनर हो या प्लेनर हो, ऐसे कहता है। तो
कह रहा है x का मान बताइए। हम आपको बहुत साधारणतः इसको बता दें कि जब भी कभी 3 सदिश लगातार एक तली दे तो उसे बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे लिखिए और बराबर 0 करते हुए लिखिए 2 -1 1। जो लोग डिटरमिनेंट पढ़े हुए जानते हैं इस मेथड को। 1 2 -3 3x 5 = 0। अब यहाँ x की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसकी x की वैल्यू प्राप्त करने का तरीका है कि इसका प्रसार करें। जैसे इसका प्रसार करेंगे हमें x का मान मिल जाएगा। जैसे 2 लिया गया, 2 लेने पर हमको क्या मिलता है कि 2 यहाँ पर आ जाएगा 10 + 3x -+1। ये ब्लॉक होता है। ब्लॉक होने के बाद इसको जब बंद करते हैं यहाँ पर तो आपको मिलेगा 5 और +9। इसके बाद तीसरा टर्म आएगा, ये ब्लॉक हुआ, इसके ब्लॉक होने के बाद आता है x -6 = 0। वैल्यू निकाल लीजिए। 20 + 6x 9 5 14 और प्लस x -6 = 0। जैसे इसको सरल करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी। जैसे 20 14 में 6 निकल गया तो ये 34 में 6 निकला तो कितना हो गया 28। तो यहाँ पर 28 बच रहा है क्योंकि 20 और 14 जुड़ेंगे और 34 में से 6 निकलेगा तो 6 और 1 7x प्लस 34 - 6 8 6 14 तो 28 = 0। तो 7x = -28। x की वैल्यू -7 इस तरह से। इसका एक तरीका और है कि x की वैल्यू यहाँ रखते, जो 4 आंसर हैं उससे इसको 0 भी ले आते तो भी जल्दी से हल हो जाता है। इसका उत्तर आएगा -4। नंबर 3। तीसरे प्रश्न का जो सॉल्यूशन है बहुत सरल है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। उन्होंने कहा log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx का आंसर क्या चाहिए? सबको पता है log x को t मानेंगे 1/x आएगा तो ये t² होगा। t² का इंटीग्रेशन हम सबको मालूम है t³ + 3 होता है। तो यहाँ पर हो गया log x का होल क्यूब अपॉन 3 आंसर हो गया। इसी तरह नंबर 4 चौथा प्रश्न भी इंटीग्रेशन से। जैसे dx/4 + 3x/4²। ये प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें 3x को ध्यान देना पड़ेगा और फिर ये 4 2 का स्क्वायर होता है, इसको ऐसे बैलेंस कर लिया जाए। 2 का स्क्वायर + 3x/4²। ये a² + x² का केस है इंटीग्रेशन का। सबको मालूम है सूत्र होता है 1/a यानी कि 1/2 फिर tan इनवर्स t/a तो 3x/2। अब बात आती है 3 की। एक 3 एक्स्ट्रा करेगा तो 1/3 यानी कि यहाँ पर 1/6 आएगा। ये 2 अगर छूट गया 3 तो गलत हो जाएगा, +c आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा फास्ट करना होता है आप लोगों को, नहीं तो फिर मैट्रिक से बाहर हो जाएंगे आप लोग। 5th नंबर का आंसर है से 0 to 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन से है tan इनवर्स अपॉन 1 + x² dx। इसका आंसर चाहिए। ये भी प्रतिस्थापन विधि का है। सबको पता है tan इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन होता है 1/1 + x² होगा। तो हम tan इनवर्स को t मानेंगे। हम सबको पता है t का जो इंटीग्रेशन होता है t²/2। तो फाइनली ये हो गया tan इनवर्स x/2। इस पे लिमिट लगी रहेगी 0 to 1। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें रख देना है। जब इसमें हम इसको रखेंगे तो जैसे हमने tan इनवर्स x को t माना था तो t का स्क्वायर यानी कि यहाँ स्क्वायर भी लगा हुआ है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 अचर पद होने के कारण बाहर है तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती थी। हो गया π² माइनस का 0 हो जाएगा तो ये हो गया π² ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से छठा क्वेश्चन है, तीसरा आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन लिमिट से। लिमिट के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x। इसका क्वेश्चन हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देता है। इसमें e⁻x का एक्सपेंशन जब भी करेंगे तो e⁻x का 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल ऐसे आता है।
तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि 1 से 1 कैंसिल होगा तो x आएगा और x कॉमन करेंगे तो 1 + x/2 फैक्टोरियल आएगा। जब हम x की जगह 0 रख देंगे तो 1 आता है। फाइनली इसका आंसर 1 है। इसी तरह 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में आपसे कहता है कि अगर y की वैल्यू sin इनवर्स 2x/1 + x² है तो dy/dx क्या होना चाहिए। जैसे y दे रहा है sin इनवर्स 2x/1 + x², तो इसका अवकल गुणांक dy/dx क्या होना चाहिए। हम सबको पता होना चाहिए कि sin इनवर्स 2x/1 + x² क्या होता है। तो 2x/1 + x² एक तरह का फार्मूला है, और इसको कहाँ से लाया गया, ये किस चीज़ का फार्मूला है, थोड़ा सा इसे हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि sin 2x के कुछ फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला हम आपको याद दिला दें, sin 2x बराबर होता है 2 tan x/1 + tan²x। ये सूत्र है। अगर हम इसमें, या sin 2a = होता है 2 tan a/1 + tan²a। अगर हम tan a को x मान लें तो हमारा ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x/1 + x²। वहीं पर यहाँ हो जाएगा sin 2a, तो ये पता चलता है कि किस चीज़ का सूत्र है। तो यहाँ से हो जाएगा 2a = sin इनवर्स 2x/1 + x²। तो हमें याद दिलाना चाहिए कि किस चीज़ का सूत्र है। तो इससे पता चल रहा है कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र है, यानी कि इसको हमें 2 tan इनवर्स x, तो आपको सूत्र अगर याद रहे तो ये वर्किंग नहीं करनी है, सीधे 2 tan इनवर्स x करके डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो dy/dx 2 tan इनवर्स x का 1/1 + x² होता है, और इसका उत्तर आएगा 2/1 + x²। आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वें नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह कहा गया है